अभी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं जगदीश विश्वकर्मा, मंत्री रहे, अभी भी मंत्री तो है ही है। तो उस दिन हमने कहा कि आपकी सहकारिता विभाग जो है उसका, सहकारिता विभाग का ध्येय वाक्य होना चाहिए, लोगो टैगलाइन होना चाहिए, परस्परो परग्रहो जीवानाम। उन्होंने तुरंत लिखा और वो लागू कर पाए कि नहीं कर पाए, उसके पहले ही वो आगे की सीट पर चले गए। स्वीकारिता भी एक चीज होती है, थोड़ा स्वीकार करना सीखो। गुरुजी क्या कह रहे हैं, कोई बड़ा कोई क्या कह रहा है, उसको स्वीकार तो करो एक बार, उसको लागू कर पाओ ना कर पाओ, कब तक जमे ना जमे, लेकिन दिशाओं में कोशिश करना और स्वीकारता का भाव होना भी बड़ी चीज़ है। पहले तो हम स्वीकार ही नहीं कर पाते, हम लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते, हम अपने लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते, जाति भाइयों को स्वीकार नहीं कर पाते, सधर्मी श्रावकों को स्वीकार नहीं कर पाते, तो आप किसको स्वीकार करेंगे फिर। और इस तरह की अस्वीकारता में जीने वाले परिणामों का फल ज्ञानी त्रियंच पर्याय होता है। अकेले पड़े रहो, आपको कोई नहीं चाहिए, शेर बाघ बन जाओ, कोई आपके पास नहीं आएगा। कुछ ऐसे बन जाओ, चीता भालू बन जाओ, कोई आपके पास, आपको कोई चाहिए ही नहीं है। और आपको चाहिए, गाय को अपने बछड़े से प्यार है, आपको चाहिए। देखो आप, ये आज का त्योहार जो है गोवत्स द्वादशी कहलाती है, और बुंदेलखंड में तो वो होती हैं, क्या बोलते हैं, क्या होता है बुंदेलखंड में, ग्वाली लोग इसको विशेष रूप से मनाते हैं और वो गाते हैं, क्या बोलते हैं, अरे नहीं जी, वो गाते हैं, अपना वहां का एक डांस है और उस पर कूदते हैं। दिवाली, नाम ही दिवाली, आज से शुरू हो जाता वहां पर। तो गोवत्स द्वादशी, श्रावकों में सबों में गाय बछड़े की समान प्रीति होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, प्राचीन भाषा और साहित्य का संरक्षण, अध्ययन, प्रचार, प्रसार विद्यालयों में कैसे हो, विश्वविद्यालयों में कैसे हो, इस दिशा में प्रैक्टिकली प्रयोग हों, कदम बढ़ाए जाएं। ये पक्का मान के चलिए, जब आप कुछ काम करने जाएंगे तो आसानी से नहीं हो जाता है। श्रेयांसी बहुविज्ञानी, कम से कम पहली दूसरी बार तो हर चीज़ में टांग खिंचाई होती ही है, फिर भले धीरे धीरे वो प्रसिद्धि में आ जाए। आपके ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा, मिट्टी फेंकी जाएगी, लेकिन फिर भी आप सही दिशा में सही कदम बढ़ाते रहेंगे तो अंततः आप सफल होंगे, सम्मान पाएंगे। कीचड़ उछालने वाले ही आपको चंदन का तिलक लगाएंगे। इसकी क्या जरूरत पड़ी है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन लगे रहें। एक छोटा सा प्रसंग हम पढ़ रहे थे, कुम्हार अपने गधों के साथ दीपावली के दिए बनाने के लिए मिट्टी लेने गया। सब गधों पर मिट्टी लाद दी और एक गधा जो है वह बूढ़ा था, कमजोर था, उस पर भी लाद दी। काम तो करना पड़ता है। देखो, बूढ़े होकर के अगर हाथ पर हाथ रख के बैठ गए तो आप समझ लो गए काम से। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत चलते रहे, काम करते रहे, तो आपकी जीवटता आपको खड़ा रखेगी, आपको सम्मान दिलाएगी। उम्र से आदमी बूढ़ा नहीं होता है। जब उम्र उस पर हावी होती है, दिमाग पर हावी होती है, तो आदमी बूढ़ा होता है। नहीं तो वृद्धावस्था में साधना करने वाले तपस्वियों को देखो, आप विद्वानों को देखो। उदयचंद जी 80 प्लस हो गए, शीतल चंद जी 90 प्लस। हाँ, फिर भी
हुआ क्या, बूढ़े गधे पर भी मिट्टी रख दी गई, वजन ज़्यादा हो गया, उसको जमा नहीं, चलते चलते एक गड्ढे में गिर गया। बाकी सब तो चले गए लेकिन वो गिर गया। कुम्हार को उसकी चिंता हुई, कुम्हार रुका, उसने देखा गड्ढा बहुत गहरा है, इसमें से इसको निकालना बहुत मुश्किल है। वो वहाँ आवाज़ लगा रहा, चीख रहा, चिल्ला रहा, लेकिन कुछ उपाय नहीं सूझ रहा। खड़ा होना मुश्किल हो गया। तभी कुम्हार ने विचार किया कि क्या करें। आसपास के लोगों को बुलाया, लोगों ने कहा कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसे नहीं निकाला जा सकता। कुम्हार ने कहा कि ऐसा चीखे चिल्लाए दुखी हो, इससे अच्छा तो ऐसा करो अपन इसको यहीं दफा देते। उसने क्या किया, मिट्टी किनारे किनारे की मिट्टी उठा करके, और लोगों ने भी उस पर मिट्टी डालना चालू किया। गधे ने हिम्मत की, खड़ा हुआ, और जैसे जैसे लोग मिट्टी डालें उसके ऊपर मिट्टी गिरी। वो क्या करता, मिट्टी कोई तुम्हारे ऊपर फेंके, कीचड़ कोई फेंके तो दुखी हो परेशान मत हो जाओ। वो झड़ाता, और जो नीचे मिट्टी इकट्ठी होती वापस उसके ऊपर खड़ा हो जाता। लोग मिट्टी डालते जाते, वो झड़ाता जाता और ऊपर आता जाता। अंततः वो हुआ कि सब जो सहयोग करने वाले थे वो आए तो थे दफनाने के लिए, लेकिन मिट्टी डालते डालते और वो उछल करके ऊपर आ जाता। और एक वक्त वो आया कि मिट्टी ऊपर आ गई और वो उछल करके कुएं के बाहर आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मिट्टी आपको दफनाने के लिए डाले, कीचड़ आपको काले पोतने के लिए डाले, लेकिन आप इस तरह से काम करो, इस तरह से कोशिश करो कि गड्ढे में गिरे होने के बाद भी ऊंद करके बाहर आ सको। कोई चीज गड्ढे में है उसे लाइट में लाने के लिए प्रयास करना होता है, अंधेरे में कोई चीज है उसे उजाले में लाने के लिए। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं, विजय रह माँ रूढ़ो मणुरह पहेसु भमदिजो चेदा, सो जिनाण पहाबी सम्मा दिठी मुड़े तपो। आज इसी गाथा पर चर्चा और चिंतन चल रहा था। निर्जर अधिकार की आखिरी गाथा है, समय सार की 236 नंबर की गाथा। और इसमें एक बात कही है कि कौन सच्चा धर्म का प्रभावक है। देखो भाई, हमें अपने थोबड़े की प्रभावना नहीं करना है, हमें अपना चेहरा नहीं दुनिया को चमकाना है, हमें जिन धर्म की प्रभावना करना है, जैन शासन की प्रभावना करना है, जिन वाणी की प्रभावना करना है। और वो प्रभावना करते करते लोग हमें पहचानने लग जाएं, उस एवज में हमें सम्मान देने लग जाएं, उसमें भी हमें इतराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस माटी के शरीर से जिन धर्म की, जिन वाणी की थोड़ी सी भी सेवा हो पाए और उसके माध्यम से हमारी आत्मा की जो पवित्रता बढ़ पाए, वो हमारे जीवन का कस है, सारांश है। बाकी तो दुनिया में कितने लोग आते हैं, चले जाते हैं। बदलाव की शुरुआत किसी को तो करना पड़ेगी, कहीं से तो करना पड़ेगी। उन्होंने प्राकृत में पीएचडी की, तब मुश्किलें पैदा हुई, लेकिन आज और भी विद्वान उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। प्राकृत विभाग के लिए गणेश वाणी जी का प्रसंग पढ़ रहे थे कि बीएचयू में वहाँ पर कोर्स रखने की जब शुरुआत हुई, उस ज़माने के विद्वान और उस ज़माने के महान राजनीतिज्ञ मालवीय और नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय, और उनकी उपस्थिति में हो रहा था कोर्स निर्धारण। उपस्थित विद्वानों ने मना कर दिया, लेकिन वो युवा वर्णी, तब वर्णी नहीं कहलाते थे, गणेश प्रसाद,
अपना साहित्य लेके डटे रहे और कहते रहे कि इससे बढ़िया न्याय की किताब क्या हो सकती है, इससे बढ़िया दर्शन की किताब क्या हो सकती है, इससे बढ़िया व्याकरण की किताब क्या हो सकती है। अंततः इन दो विद्वान क्या, राजनीतिक भी और विद्वान भी, इन्होंने कहा कि जब वो इतनी बढ़िया किताबें रख रहे हैं तो आप विद्वानों को क्या तकलीफ है, इनके जैन दर्शन विभाग भी बनाओ और उस विभाग में ग्रंथ रखने को का सपोर्ट आपको करना चाहिए। अंततः वहाँ पर जैन दर्शन विभाग की स्थापना हुई शुरू से। कोई एक व्यक्ति भी अगर कोशिश करने के लिए डट जाता है तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। यहाँ की यूनिवर्सिटी की बात है, पाटन यूनिवर्सिटी की बात, कोटा खुला विश्वविद्यालय की बात है, या जहाँ भी संभव है विद्वान कोशिश करें। और विद्वानों से एक आग्रह और है, वो जहाँ रहते हैं वहाँ एक पाठशाला, एक स्वाध्याय या कुछ ना कुछ साहित्यिक क्रियाविधि चलते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने को कोई आजीविका का साधन मिल गया बस उसी में मस्त हो गए। उसके अलावा आधा एक घंटा जिन शासन की सेवा को निकालो, उसके एवज में भले कुछ मिले तो बहुत अच्छी बात, ना मिले तो भी लगे रहो, कोई ना कोई पैदा होगा जो उस चीज़ को आगे बढ़ाएगा। हमारे मूल दिगंबर साहित्य को भी आगे लाने की ज़रूरत है। देखते हैं अर्धमागधी साहित्य का तो फिर भी बहुत प्रचार प्रसार है, लेकिन सौर सैनी साहित्य जो उससे पुराना है उसे लोग कम जानते हैं, विदेशों तक ठीक से पहुंचा भी नहीं। कि समाज में प्रेम भाव बढ़े, गोवत्स द्वादशी के अवसर पर विद्वानों में प्रीति बढ़े, सृष्टियों में अपनापन बढ़े। विकार तो अनादिकाल से लगे हुए हैं जी, इन्हें कोई अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष, वैर, मत्सर जैसी चीज़ें तो कुत्ता बिल्ली में भी हैं, और वो संस्कार इंसानों में भी जन्म जन्म से हैं। अब इस जन्म का उपयोग हमें इन कुसंस्कारों को मिटाने के लिए करना है। जो काम पशु पक्षी कर पा रहे हैं वही हम इंसान बनने के बाद, और इंसान नहीं, जैन नहीं, श्रावकों में भी वीतराग श्रवण परंपरा के वाहक। और वहाँ पर भी अगर ये सारे विकार, ये दुर्विचार लगे रहेंगे तो कैसे आत्मा का कल्याण होगा। विद्या रह मारूढ़ हो, विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ हो, मनोरह पहेसु बमदि जो चेदा। सम्यक ज्ञान की उत्तम मनोरथ के मार्ग पर जो चेता आत्मा चलता है, वह जिन धर्म के ज्ञान का प्रभावक, आत्मज्ञान का प्रभावक सम्यक दृष्टि जानो। सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, जिन धर्म की प्रभावना करने वाला। आत्म धर्म की प्रभावना करो तो भी जिन धर्म की प्रभावना हो जाएगी। आत्म प्रभावनीयो, आत्म प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, ये निश्चय व्यवहार दोनों परिभाषाएं यहाँ। आत्मा रत्नत्रय के तेज से प्रभावित करने के योग्य। और दान तपो जिन पूजा, विद्याति सयस्य जिन धर्मा। ये विद्वान इकट्ठे हुए ना, विद्या रहे मारूढ़ो। कौन से रथ से आए हैं? अब आए तो होंगे राम रथ, नहीं आए तो होंगे वो गरीब रथ, जाएंगे राम रथ। राम रथ मतलब वैसे जो अंतिम यात्रा वाला जो रथ होता है उसको भी राम रथ बोलते हैं, लेकिन किसी ट्रेन का भी राम, गरीब रथ, राम रथ जो भी है। तो लेकिन यहाँ हमें राम रथ, गरीब रथ नहीं, यहाँ ज्ञान रथ का हमें जीवन में उपयोग करना है। अंततः सबको राम रथ से जाना है, लेकिन जो ज्ञान रथ में बैठ गए वो समाधि के रथ पर आरूढ़ हो करके जाते हैं। विद्या हमें विद्वान बनाती है, विद्वान विनय संपन्न होते हैं, विद्वान परस्पर जोड़ने का सेतु होते हैं, वो धर्म मार्ग से च्युत होते हुए लोगों को भी धर्म मार्ग में स्थिर करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे तमाम ज्ञान संपन्न विद्वान उपलब्ध हैं। विद्वान समाज का गौरव है, जिनसे विचार और संस्कृति जीवित रहती है। विद्वानों के विचार समाज को दिशा देते हैं।
अभी आप एक नया विचार सुन रहे थे, ईरान, इस पर हमने भी काफ़ी चिंतन किया कि ईरान आज भी देश में है, ईरानी कहलाने वाले कुछ लोग जिन्हें अपन ईरानी बोलते हैं, स्मृति ईरानी और फलाना फलाना कुछ लोग हैं इस टाइप से, मतलब वो संभवतः वहाँ से जुड़े होंगे। लेकिन अकेला वो देश नहीं, ऐसे दसियों देश हैं जहाँ तीर्थंकर पारसनाथ और महावीर स्वामी के समूषण गए, जो इतिहास मिल रहा है अपने को। और इस पर कुछ विद्वानों ने विदेशों में जैन धर्म करके काफ़ी खोज भी की है और वो साहित्य भी उपलब्ध है। तो ये भाषा, ये संस्कृति और खासकर दिगंबर जैन शासन बहुत प्राचीन है। दूसरी संस्कृतियों से इसका तिरोहन हुआ है, समय समय पर इसका नुकसान हुआ है। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी है महामार्ग जिंदा है, इसकी आनंद है, खुशी है। इस मार्ग से जीवों का कल्याण होगा, इसके प्रचार प्रसार से जीवों का उद्धार होगा। और आप देखिए, कोई भी मंत्री हो, कोई भी विद्वान हो, और यहाँ के अभिनेता वो भी सत्य अहिंसा सदाचार की बात करते हैं, विश्वास रखते हैं। और ये मूल सूत्र हमें प्राकृत साहित्य से मिलते हैं। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवावी तम नमन संति जस धम्मे श्यामणो। और फिर यही सूत्र चले जाते हैं, अहिंसा परमो धर्मा, और महाभारत जैसे शास्त्रों से आते हैं। फिर आत्मवत सर्वभूतेषु या जानाति स पंडितः। कितनी बड़ी बात है, मनुस्मृति का एक सूक्त है, और कितनी बड़ी बात है कि आत्मवत सर्वभूतेषु, सब जीवों को आत्मा, अपने आत्मा के समान जो समझता। पराया किसे मानते हो भाई? किसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो? किसे दबाने की कोशिश करते हो? सभी आत्मा होनहार परमात्मा हैं। शेर की पर्याय वाले महावीर स्वामी से गिलानी करोगे तो तीर्थंकर की पर्याय वाले महावीर स्वामी को नमस्कार कैसे करोगे? नहीं, वो तो कर लेंगे। जैसे तीर्थंकर की पर्याय वाले महावीर प्रभु को हम वंदन करते हैं, वैसे साधारण तुक्ष पर्याय में रही हुई जीवों का भी हमें सम्मान रखना चाहिए, अपनापन रखना चाहिए। बैर विरोध और कसायों का विसर्जन करके धर्म साधना करते हुए धर्म संस्कृति का मान बढ़ाएं। सौनो कल्याण, सौनो मंगल थाओ, एवी भावना साथे हूँ विरमू छूँ। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। है एक अवसर है अपने